Hello student, today it is our lecture number 19 in social science civics. In civics, okay. The name of chapter is Role of Government in Health. Here today we will study what is the role of government in our health, okay. In last chapter you all studied about the democracy, equality and constitution. You all know that in democracy, people expect that the government to work for their welfare. This could be through the provisions of education, health, employment, housing, or the development of the roads, electricity, etc. हम यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, या डेवलपमेंट ऑफ रोड्स है, या इलेक्ट्रिसिटी है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इन सभी चीज़ों को लेकर हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो हमारी भलाई के लिए काम करेंगी। बट आज़ादी के बाद मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट after the independence of India, they ignored on this issue. इस इशू पे हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But this time, now the time came that government have to be taken up on a वॉर फुटिंग, यानी सरकार को अब युद्ध स्तर पे काम करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने घरों में लॉकडाउन हो चुके हैं, क्वारंटीन में हैं, और सरकार नए नए गाइडलाइंस जारी करती है जिसके जो कि हमें बचाव के नए नए उपाय बताए जाते हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। जैसे कि हर 20 मिनट पे हाथ धोना और हाथों को 20 सेकंड तक लगातार धोते रहना साबुन से, या मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, फिज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन रखना। ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस के रूप में सरकार हमें समय समय पर बताती रहती हैं। तो आज हेल्थ को लेकर जितनी हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, अगर ये काम शायद बहुत पहले से हुआ होता तो शायद ये सिचुएशन आज हमें देखने को ना मिलती। ओके इसी तरह हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे हेल्थ को लेकर इस बात को एडवोकेट करता है कि दैट दिस द स्टेट शैल एवेंडर टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी कि हमारी जो सरकार है वो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, उनका ताकि उनके हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सके, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पब्लिक हेल्थ को लेकर कहा है। ओके एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू बेसिक एम्यूनिटीज़ नीडेड टू कीप गुड हेल्थ। हमारे देश के सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि वो बेसिक एम्यूनिटीज़, ठीक है, जिनको जो हमारी बेसिक रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, या हेल्थ है, ये सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको अवेलेबल हमारी सरकार अवश्य रूप से कराए। ठीक है। And good health comprises physical, mental and spiritual well-being. गुड हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम इंजरी फ्री हों या हम डिज़ीज़ फ्री हों। ठीक है, यहाँ पर ये बात उठती है कि हम मोस्टली हम बोलते हैं कि हेल्थ है क्या। ठीक है, तो हम हेल्थ के लिए जब हम हेल्थ की जब बात करते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने देश में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। बहुत सारे जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं वो चलाए हैं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों। ठीक है, यानी हेल्थ केयर को लेकर अवेयर हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में गांधी जयंती के समय में 2 अक्टूबर 2014 2014 में 2014 में हमारी भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की थी। मोदी गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान के थ्रू लोगों को समझाया गया था कि हाउ द क्लीनिनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर होल फैमिली, आवर सोसाइटी। इन सब के लिए ये स्वच्छता जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
Okay, and that is why the government started so many programs like द स्वच्छ भारत अभियान, जैसे कि दरवाज़ा बंद है, लोग बाहर जाकर शौच किया करते थे, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, टॉयलेट्स को बनाना शुरू किया और गांव-गांव में टॉयलेट बनाना शुरू किया गया, जिससे क्या हुआ कि जो लोग बाहर शौच के लिए जाते थे, टॉयलेट के लिए जाते थे, अब गांव में लोगों ने अपने घरों में ही, घरों के बाहर ही टॉयलेट्स बनाना स्टार्ट किया। तो ये भी क्या था, स्वच्छ भारत अभियान का एक अंग था। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास कहीं पे भी गंदगी ना हो, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो नीट एंड क्लीन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आसपास जो हमारे घरों के आसपास गड्ढे हैं वहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो, वहाँ पे मक्खियाँ या फ्लाइज़ या मॉस्किटोज़ इकट्ठे ना हो। इन सब को अगर हम क्या करेंगे, अपने आसपास के सराउंडिंग से को साफ़ रखेंगे तो क्या होगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अब एक बात उठती है कि आखिर हम बात कर रहे हैं बीमारियों से दूर रहने की, तो यहाँ पे हेल्थ का मतलब है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ health? Is directly associated with the physical well-being, remaining free from illness and thereby not having to visit a doctor. मेनली हम क्या मानते हैं कि जो जनरली कि अगर हम फिज़िकली वेल हैं या हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी भी बीमारी से दूर हैं या किसी इंजरीज़ से दूर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम बीमार नहीं हैं। हम फिर जनरल सेंस में हम यही मानते हैं कि हम बीमार नहीं हैं, अगर हमें किसी तरह की इंजरीज़ नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। बट इतने से ही इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार किसी दुर्घटना से दूर हैं या बीमारियों से दूर हैं तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर एडुकेट फूड नहीं मिला, वी इफ़ वी आर नॉट गेटिंग एडुकेट फूड, न्यूट्रिशियस फूड, वी आर नॉट गेटिंग द क्लीन वाटर, ओके, तब भी इसका मतलब है कि हम बीमारी से दूर नहीं हैं। अगर हमें प्रॉपर वेंटिलाइज्ड लिविंग कंडीशंस नहीं मिल रही है, स्वच्छ प्रॉपर नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आज नहीं तो कल हम बीमार पड़ेंगे। चाहे हम अपने आप को ये सोच रहे हों कि हाँ हम फिज़िकली तो वेल हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम कोई इंजरीज़ नहीं है, अगर हमारे पास वेंटिलेटेड लिविंग कंडीशंस नहीं हैं, अच्छा पानी नहीं है अवेलेबल है हमारे पास, हमें न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है और अच्छा स्वच्छ इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल हम बीमार अवश्य पड़ सकते हैं। तो इसका हमारे बॉडी पर, हमारे आने वाले समय में हमारे पूरे शरीर पर इसका अफेक्ट पड़ सकता है। सो हियर दैट गुड हेल्थ का मतलब यही नहीं हुआ कि हम बीमारी से दूर हैं या डॉक्टर के पास हमें विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम एकदम फिट फाट हैं, ये हमें समझ लेना ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और बीमारी से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम मेंटली भी बहुत फिट हैं या फिज़िकली भी बहुत फिट हैं। ओके, गुड हेल्थ ऑल्सो कंप्राइजेस फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम दिमागी रूप से हम बहुत ही स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्ट्रेन में हैं, ओके, और फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, मोटापा है, कुछ लोग बहुत ही फिज़िकली वो अनफिट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार ही है। ओके, उसे भी किसी न किसी तरह की बीमारी है। तो अगर हमें अपने आप को हेल्दी कहना है तो इसका मतलब हमें फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी वेल होना चाहिए। ठीक है, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से भी हमें क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम अपने आप को पूरी तरह हेल्दी कह सकते हैं, फिज़िकली और मेंटली और स्पिरिचुअली फिट कह सकते हैं। ओके, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ये आज आपका इंट्रोडक्शन था एंड नेक्स्ट topic we will study in the next lecture. Okay, we will continue with the next topic in next lecture.